प्रभु, प्रभु, नाथ, प्रभु, स्वामी। देवी, आप इस प्रकार हमारे समक्ष? प्रभु, मैं आपको कब से पुकार रही हूँ। मेरे इतने समीप होने के बाद भी आपको मेरी वाणी का आभास नहीं हुआ। आपने हमें पुकारा? कब? प्रभु, आप कदाचित किसी विषम प्रश्न के उत्तर की खोज में हैं, तभी आपको मेरी वाणी सुनाई नहीं दी। हाँ देवी, प्रश्न ही कुछ ऐसा है कि हमें बहुत विचार करना पड़ रहा है, और यदि इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं ढूंढा गया तो और भी अधिक हानि होने की आशंका है। प्रभु, क्या अनर्थ हो जाएगा? और ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसने मेरे स्वामी को व्यथित कर दिया है? उस प्रश्न का नाम है इंद्र। इंद्र? अब क्या किया इंद्र ने? देवेंद्र ने अभी तो कुछ नहीं किया, किंतु बहुत शीघ्र ही उनके कारण ब्रह्मांड में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। किंतु प्रभु, मुझे जहां तक स्मरण है, आपने अकाल की घटना के मध्य में मुझे बताया था कि ये त्रुटि इंद्र की अंतिम त्रुटि है। तदोपरांत उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। देवी, पद से हटाना तो मैं निश्चित कर चुका हूं, किंतु अभी उनके कार्यकाल में 5 कल्प का समय शेष है। तब तक स्वर्ग का कार्यभार कौन संभालेगा? प्रभु, तो क्या हम उन्हें किसी और प्रकार दंडित नहीं कर सकते? नहीं देवी, अब मनोजव इंद्र पद पर बने ये रहने योग्य थे। उनके कार्यकाल में इतनी भूल, इतनी त्रुटियां हो चुकी हैं कि उन्हें अब और समय नहीं दिया जा सकता। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। प्रभु, यहाँ से होकर जा रहा था तो सोचा आपको प्रणाम करता जाता, किंतु माते आज मैं एक अद्भुत दृश्य देख रहा हूं। कैसा अद्भुत दृश्य? माते, सदा मुस्कुराते रहने वाले प्रभु शिव के मस्तिष्क पर ये चिंता की रेखाएं देख रहा हूं माते। अवश्य ही किसी गहन चिंता ने प्रभु को घेर रखा है माते। क्यों प्रभु? सत्य कहा ना मैंने। अवश्य नारद जी, आपने सत्य ही कहा है। दृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं प्रभु, किंतु जब मैं यहाँ आ रहा था तो आपकी वार्ता के कुछ वाक्य मेरे कानों में पड़ गए। प्रभु, आप किसके कार्यकाल, किसकी त्रुटि और किसको समय ना दे पाने की वार्ता कर रहे थे? नारायण नारायण। यदि आप मुझसे नहीं बताना चाहते प्रभु तो कोई बात नहीं प्रभु। मैं तुच्छ ऋषि आपसे प्रश्न नहीं करूंगा, किंतु मुझे भी आपको एक सूचना देनी थी प्रभु। और वो आप अपने कंठ से तभी कहेंगे जब आप ये जान लेंगे कि हम पार्वती से किस विषय में वार्ता कर रहे थे। नारायण नारायण। ना मैं ऐसी दृष्टता कैसे कर सकता हूं प्रभु? मैं
ठहरा एक तुच्छ ऋषि और आप सर्वशक्तिशाली सर्वाद शिव। मैं और आपसे व्यापार, नारायण नारायण। देव ऋषि, किंतु आपके हृदय में तो यही चल रहा था ना? प्रभु, मेरे हृदय में तो केवल एक ही जिज्ञासा कि आप किसके विषय में वार्ता कर रहे हैं? देवी, इनसे वार्ता में जीतना संभव नहीं। वाणी चपल और वाक्पटु होने की सभी सीमाएं पार कर ली हैं इन्होंने। नारायण नारायण। प्रभु, आप ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या माता के समक्ष मेरा उपहास कर रहे हैं? आपसे उपहास का साहस तो अब स्वयं विष्णु भी नहीं कर सकते हैं देवी। आपको स्मरण है ना किस प्रकार आपने विष्णु जी को शापित कर दिया है? मैं अपनी उस भूल के लिए क्षमा मांग चुका हूं प्रभु, और मैं प्रभु नारायण की ही स्तुति करके मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं देव ऋषि। आपके उस श्राप के कारण ही तो हमें प्रभु विष्णु की सहायता का अवसर मिलेगा। हनुमान के रूप में अपना 11वां अंश हमने पृथ्वी पर क्यों भेजा? प्रभु नारायण के राम अवतार की सहायता हेतु ही ना? नारायण नारायण नारायण। प्रभु, आप और प्रभु नारायण मिलकर क्या लीलाएं रचते हैं, ये कोई नहीं समझ सकता प्रभु। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, मेरे उदर में केवल एक ही सूचना है जो तड़प रही है बाहर आने को प्रभु। परंतु उसके पूर्व आपको अपने उदर में एक नवीन सूचना डालना। क्यों? नारायण नारायण। अंतर्यामी होते हुए भी आप कैसी बात कर रहे हैं प्रभु? मैं बता देता हूं प्रभु, जहां आने से पूर्व मैं भ्रमण करते हुए स्वर्गलोक गया था, किंतु प्रभु स्वर्गलोक में मुझे कोई भी देवता नजर नहीं है, और तो और मेरा किसी के साथ मानसिक संपर्क भी नहीं हो पा रहा प्रभु। इसका क्या कारण हो सकता है प्रभु? अर्थात वो घटना हो ही गई जिसका हमें भय था। प्रभु, क्या आप इसी घटना की बात कर रहे थे? नारायण नारायण। इस विषय में मुझे भी कुछ ज्ञान दे प्रभु। कौन सी घटना है ये? देव ऋषि, हम मनोजव की भूलों और त्रुटियों से इतने व्यथित हो चुके हैं कि हम उन्हें उनके पद से हटाने के बारे में सोच रहे हैं। नारायण नारायण। तो प्रभु, मेरे आने से पूर्व आप माते से इसी विषय में वार्ता कर रहे थे, तो प्रभु उनका कार्यकाल समाप्त होने में तो अभी 5 कल्प शेष है, किंतु उन्हें अब और क्षमादान नहीं दिया जा सकता देव ऋषि। ये भी तो एक समस्या है। प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोजव से खिन्न होकर सभी देवता स्वर्गलोक छोड़कर चले गए? हो सकता है। हो नहीं सकता है प्रभु, ऐसा ही हुआ है। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम माते। प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। प्रणाम देव। सभी देवगण स्वर्ग छोड़कर मेरे आश्रम में है प्रभु। सभी इंद्र से खिन्न, असंतुष्ट और व्यथित हो चुके हैं प्रभु। मनोजव अपने पद का अनुचित लाभ उठा रहे हैं प्रभु, और ना ही अपने कार्यों पर ध्यान देते हैं और ना ही किसी की विनती सुनते हैं। इसी कारण सारे देवतागण मेरे आश्रम में अनशन हेतु आए, और मैं उन सबका प्रतिनिधि बनकर आपके समक्ष आया हूं प्रभु। इस समस्या का आप ही कोई हल बता सकते हैं। नारायण नारायण। आपके आने से पूर्व
हम प्रभु से इसी विषय पर मंथन कर रहे थे गुरुदेव। आप उचित समय पर आए हैं गुरुदेव। तो आपने क्या सोचा प्रभु? क्योंकि यदि देवतागण इसी प्रकार अनशन पर रहे तो सृष्टि की सारी व्यवस्था ही भंग हो जाएगी प्रभु। किंतु मनोजव को कार्यकाल के मध्य से हटाना ये तो एक समस्या होगी देवगुरु। किंतु इस समस्या कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा ना प्रभु। इस प्रकार मात्र विचार करते रहने से भी समय नष्ट ही तो हो रहा है ना। अब एक बार पुनः देवताओं से वार्ता कर उन्हें स्वर्ग लौटने के लिए बनाने की चेष्टा कीजिए गुरुदेव। हम इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकालेंगे और यथाशीघ्र भी। जो आ गया प्रभु। प्रणाम माता। प्रणाम देव। प्रभु, मेरी उदर में हो रही पीड़ा का निराकरण हो गया प्रभु। मुझे आज्ञा दें प्रभु। किंतु हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं देवेश। विनती नहीं प्रभु, आज्ञा करें। आप आज्ञा करें प्रभु। आप इस विषय में अभी किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। क्यों आज्ञा प्रभु? प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। नारायण नारायण। प्रभु, आप इस विषय पर विष्णु जी से वार्ता क्यों नहीं करते? दास! प्रणाम देवराज। आज हमारी सभा में कोई भी देवता नहीं पहुंचा। मुझे इस विषय में कुछ भी ज्ञात था। चलो कोई बात नहीं। वैसे भी हम आज तो सबके मनोरंजन के लिए नवीन अप्सराओं को प्रस्तुत करने वाले हैं। कोई बात नहीं, उनका भाग्य। दास, जाकर अप्सरा से कहो कि तैयार है, हम अभी आते हैं। क्या हुआ, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? देवराज, क्या आपको कुछ भी ज्ञात नहीं? क्या हमें ज्ञात है? कल स्वर्ग की सभी अप्सराएं स्वर्ग छोड़कर चली गई। क्या? हमारी आज्ञा के बिना स्वर्ग में एक पत्र भी नहीं हिलता। अप्सराएं हमारी दासियां हैं। उनसे बिना आज्ञा लिए बिना वो कैसे जा सकती हैं? देवराज, क्या आपको कुछ भी ज्ञात नहीं? क्या हमें ज्ञात है? कल स्वर्ग की सभी अप्सराएं स्वर्ग छोड़कर चली गई। क्या? हमारी आज्ञा के बिना स्वर्ग में एक पत्र भी नहीं हिलता। अप्सराएं हमारी दासियां हैं। उनसे बिना आज्ञा लिए बिना वो कैसे जा सकती हैं? क्षमा करें देवराज, किंतु मुझे इस विषय में कुछ भी ज्ञात था। जाओ, तुम यहां से चले जाओ। ये सभी देवता और अप्सराएं हमसे बिना कुछ कहे ऐसे कैसे जा सकती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये सब मिलकर अवकाश लेने का निर्णय कर रहे? और यदि ऐसा होता तो कोई तो मुझे बताता। हमें स्वयं ही ज्ञात करना होगा कि ये सब है। तत्पश्चात हम उन्हें हमसे बिना आज्ञा लेकर जाने के लिए दंडित करें। ये कैसे संभव है? हम तो इस पूरे ब्रह्मांड में हर बिंदु पर देख सकते हैं, किंतु हमें किसी भी देवता की कोई स्थिति ज्ञात क्यों नहीं हो रही? ये कैसे संभव है? हमें और गहन ध्यान में जाकर अपने सहस्त्र चक्षुओं से देखना होगा। असंभव।
मेरे सहस्त्र चक्षु पूरे ब्रह्मांड में हर बिंदु को देख सकते हैं, किंतु हमें कुछ भी दृष्टिगोचर क्यों नहीं हो रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव! कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे देवतागण मिलकर हमारे लिए कोई षड्यंत्र रच रहे हैं? असंभव! मेरे सहस्त्र चक्षु पूरे ब्रह्मांड में हर बिंदु को देख सकते हैं, किंतु हमें कुछ भी दृष्टिगोचर क्यों नहीं हो रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव! कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे देवतागण मिलकर हमारे लिए कोई षड्यंत्र रच रहे हैं? देवर्षि, आप यहाँ हमारे सहस्त्र चक्षुओं से भी हमें कुछ ज्ञात नहीं हो रहा कि हमारे सभी देवतागण और अप्सराएं कहां गई। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आप तो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, यदि आपको कुछ ज्ञात है तो इस विषय में बताइए हमें। ये आप हमें क्या इंगित कर रहे हैं देवर्षि? नारद जी, ये विनोद का समय नहीं है। हमारे अधीनस्थ सारे देवतागण उनसे बिना कुछ कहे यहां से चले गए। ऐसा कैसे संभव है? आप हमसे वार्ता ना करके इशारे में बात करते हैं। ये कैसी क्रीड़ा है? यदि आपको इस विषय में ज्ञात है तो बताइए, अन्यथा आप भी यहां से चले जाइए। कदाचित आपने मौन व्रत रखा है, किंतु अब तो हम ये जानकर ही रहे कि ऐसी क्या बात है जो आप बता रहे हैं। क्या देवताओं के इस प्रकार लोप होने में हमारे लाभ का समाचार नहीं है? ओ, क्या सभी देवतागण मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं? क्या हमारे अधीनस्थ देवता हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं? आप ये ज्ञात करके बताइए हमें, हम दंडित करेंगे। हे मनोज, आप अब अपने प्रस्थान की तैयारी कीजिए। नारायण नारायण। देवर्षि, आपके मुख से हमारा नाम ये कैसे दृढ़ता की आपने? नारायण नारायण। हे मनोज, मैं आपको आपके नाम से इसलिए संबोधित कर रहा हूं क्योंकि कुछ ही समय पश्चात आप नारायण नारायण, कुछ ही समय पश्चात आप देवराज इंद्र नहीं रहेंगे। ये कैसे संभव है? अभी तो हमारे कार्यकाल का बहुत समय शेष है। मैं और इंद्र ना रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है मनोज, ऐसा हो चुका है। स्वर्ग के सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करके देव गुरु बृहस्पति प्रभु शिव के पास गए थे आपकी सेवा निवृत्ति की अर्चना लेकर मनोज, और प्रभु महादेव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि वो इस विषय में अवश्य ही कोई निर्णय लेंगे मनोज। नारायण नारायण। प्रभु शिव ने ऐसा कहा, किंतु प्रभु शिव भी क्या कर सकते हैं? जो नियति ने लिख दिया उसे कोई नहीं बदल सकता। किंतु प्रभु शिव भी क्या कर सकते हैं? जो नियति ने लिख दिया उसे कोई नहीं बदल सकता। नारायण नारायण। मनोज, प्रभु शिव आदि अनंत है मनोज, सभी देवताओं में सर्व प्रिय है महादेव। नारायण नारायण।
यदि वो चाहे तो ये ब्रह्मांड ही क्या, समस्त ब्रह्मांड को समाप्त कर सकते हैं। आप तो अब केवल प्रार्थना कीजिए मनोज कि आपको इस इंद्र पद से ना हटाया जाए। नारायण नारायण। हमारे विरुद्ध ये कैसे हो सकता है? नहीं, मेरे विरुद्ध ऐसे कोई निर्णय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपका क्या निर्णय है ब्रह्मा जी? हे प्रभु, मैं मनोजों को अभी कैसे सेवानिवृत्त कर सकता हूँ? वो तो इस मनवंतर के इंद्र हैं। हम आपसे यही पूछने आए थे कि मनोजव को किस प्रकार मध्यवर्ती पद से हटाया जा सकता है। मैं स्वयं इंद्र की भूलों पर चिंतित था, किंतु प्रभु शिव जब स्वयं मेरे पास आए थे, मुझे कोई तो निर्णय लेना ही था और इंद्र को पदासीन करना या पदोचित करना दोनों आपके ही अधीन हैं। इसीलिए हम दोनों आपसे विमर्श करने आए हैं। किंतु एक बात तय है परमपिता, मनोजव को और अधिक समय तक इंद्र पद पर नहीं रखा जा सकता। यदि आप दोनों यही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा, किंतु प्रभु उसके लिए मुझे इस मनवंतर को समाप्त करना ही होगा। ये कैसे हो सकता है? यदि ऐसा हुआ तो सब कुछ बदल जाएगा। मेरे अवतार और सभी क्रियाकलाप जो बचे हैं सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। पूरी व्यवस्था जो मैं करके चल रहा था वो भी भंग हो जाएगी। आप दोनों मेरे पूजनीय हैं प्रभु, अब आप ही कोई मार्ग मुझे बताइए। प्रभु, समस्या तो वहीं की वहीं आ गई। आप मनोजव को इंद्र पद से हटा दीजिए। उसके पश्चात जो भी क्रम विक्रम बदलेगा उसे मैं और विष्णु जी मिलकर संभाल लेंगे। बिना मनवंतर समाप्त किए? हाँ, बिना मनवंतर समाप्त किए। ठीक है प्रभु, जैसे आपकी इच्छा। मैं मनोजों को इंद्र पद से हटाने की घोषणा करता हूं। कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? कहां चले गए सभी देव? ये हो क्या रहा है? हे मनोजव, प्रणाम परमपिता, आज्ञा करें। आपके कर्मों से अप्रसन्न सभी देवताओं और प्रभु शिव एवं विष्णु जी के आदेश पर मैं आपको इंद्र के पद से हटा रहा हूँ। आज का दिवस आपके लिए इंद्र पद पर अंतिम दिवस है। परमपिता, प्रभु नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी त्रुटि तो मुझे बताइए। आपकी त्रुटियां गिनाने से अधिक हो गई हैं मनोजव। आपके पास अब एक दिवस शेष है। आपको कल भोर में इंद्र पद से हटा दिया जाएगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप मेरे साथ। कैसे हो सकता है? मुझे मेरे पद से मध्य अवधि में नहीं हटाया जा सकता, नहीं हटाया जा सकता। नारायण नारायण। प्रणाम मनोजव। नारायण नारायण। क्षमा चाहूंगा इंद्रदेव, क्षमा चाहूंगा। किंतु इंद्रदेव, आप इतने क्रोधित क्यों दिखाई दे रहे हैं? देव ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? मैं भी उनके समक्ष जाकर प्रश्न करूंगा। ये समय काल मेरे राज्य का है और मेरे काल में मुझे मेरे पद से कैसे हटा सकते हैं वो?
नहीं हटा सकते। नारायण नारायण। प्रभु नारायण और प्रभु महादेव के पास जाने से कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपको इस पद से ना हटाया जाए तो कदाचित आपको उनके पास जाकर अपने भूलों की क्षमा मांगनी होगी, जिनके कारणवश आपको इस पद से हटाया जाए। केवल यही नहीं इंद्रदेव, आपको उनसे विनती भी करनी होगी कि वो त्रिदेव से आपके इस पद पर बने रहने की विनती करें। कदाचित तभी आप इस पद पर बने रहेंगे इंद्रदेव, अन्यथा प्रभु नारायण और वो शिव की बात का खंडन करने का साहस तो नारायण नारायण किसी में भी नहीं है देव, किसी में भी नहीं है देवराज। आप ठीक कह रहे हो। मैं अभी सभी देवतागण के पास जाकर उनसे क्षमा मांगता हूं। मैं इस पद को नहीं छोड़ सकता। मैं अभी जाता हूं। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, कदाचित आपको ज्ञात है कि आपको कहां जाना है? नारायण नारायण। आपको देव गुरु बृहस्पति के आश्रम में जाना होगा देवराज। सभी देवगण ही अनशन पर बैठे। नारायण नारायण। ब्रह्मा जी का आदेश मनुष्यों को प्राप्त हो गया हो कि उन्हें इंद्र के पद से हटाया जा रहा है। मनोजव अपने पद और अपने अहम को बचाने के लिए यहाँ अवश्य आएंगे। आप यहीं पर रुको। यदि मनोजव यहाँ आए तब उन्हें भी बाहर रोक लो। हम आकर उनसे स्वयं वार्ता करें। जी गुरुवर। समय देव, मुझे क्षमा करें। मैं बाकी सभी देवताओं से भी क्षमा मांगने आया। मुझे अंदर जाना। क्षमा करें मनोजव, किंतु मुझे मेरे गुरुदेव का आदेश कि आपके आने पर मैं आपको यहीं रोकूं और उनके आने पर ही मैं आपसे कोई वार्ता करूं। क्षमा देव, ये मत भूलो कि अभी तक हम इंद्र पद पर आसीन हैं। ये हमारा आदेश है। हट जाओ मेरे मार्ग से, हमें भीतर जाने दो। आप एक कार्यकारी इंद्र हैं और इस समय देवताओं का प्रतिनिधित्व मेरे गुरुवर करता है। आपका आदेश मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। ठीक, यदि आप मेरा आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, तो मुझे एक अवसर दीजिए अपनी भूल सुधारने का। आपको जितना समय देना था हमने देख लिया, किंतु आपकी तो गतिविधियां दिन प्रतिदिन सुधरने के स्थान पर बिगड़ती ही जा रही। क्षमा करें, परंतु हम आपकी अब कोई सहायता नहीं कर सकते। तुच्छ समय देव, तू मेरा आदेश मानेगा और ना ही मुझे अवसर देगा। हम तुम्हें बताते हैं कि हम क्या हैं। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। मैं अंदर क्यों नहीं जाता? गुरुवर, मुझे अंदर जाने दीजिए। गुरुवर, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूं, मुझे अंदर आने दीजिए। आज से तुम सब देवता मेरे शत्रु हो। यदि कोई भी इस आश्रम के बाहर दिखाई दिया तो मैं उसका अंत कर दूंगा, अंत कर दूंगा उसे। समय चक्र।
देव उठिए। हे प्रभु, ये मनोजव कैसा अनर्थ कर गया? अब ठीक है? इंद्र के इस पद की तो हमने कल्पना भी नहीं की। मैं ऐसी ही किसी घटना से डर रहा था विष्णु जी। हमें समय चक्र को फिर से स्थापित करना होगा प्रभु। मध्यकाल में ब्रह्मांड नष्ट हो गया तो रचना चक्र पर भी असर पड़ेगा। आप त्रिदेवों को मेरा प्रणाम। मनोजव, तुमने जो दृष्टा की है उसका परिणाम जानते हो। आपने भी तो मुझे अपनी बात रखने का एक अवसर भी नहीं दिया। मुझे क्रोध नहीं आएगा क्या? तो आप क्रोधांत में कुछ भी करेंगे। मैं क्या? आप तीनों ने मुझे किसी योग्य नहीं छोड़ा। अब मैं आपको किसी भी योग्य नहीं छोड़ूंगा। विष्णु जी शांत हो जाइए। इन्होंने ये जो भी कुछ किया है उसे आप इन्हें अपना पुत्र समझकर क्षमा कर दीजिए। वैसे भी ये जो भी कुछ हुआ उसका आपको और मुझे दोनों को पहले से कुछ आभास तो था ही। अब इस स्थिति को सुधारने के विषय में सोचना चाहिए, ना कि मनोजव को दंड देने के विषय में। मैं अपनी हर कृति के लिए क्षमा प्रार्थना प्रभु, किंतु मुझे इंद्र पद से मत हटाइए। आप शांत हो जाइए मनोजव। किंतु यह भी सत्य है कि आज ब्रह्मांड जिस घोर संकट में है उसका उत्तरदायित्व आप ही का है। आप इतने बड़े पद पर आसीन होकर भी कभी भी अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पाए, और आपने अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में समय चक्र को तोड़कर जो घोर अनर्थ किया उसका परिणाम जानते हैं आप शांत हो जाइए मनोज। किंतु यह भी सत्य है कि आज ब्रह्मांड जिस घोर संकट में है उसका उत्तरदायित्व आप ही का है। आप इतने बड़े पद पर आसीन होकर भी कभी भी अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पाए, और आपने अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में समय चक्र को तोड़कर जो घोर अनर्थ किया उसका परिणाम जानते हैं आप। इसीलिए तो इस दुष्ट को दंड दे रहा हूं प्रभु। मुझे मत रोकिए। प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा करें प्रभु। मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रभु शिव के कारण मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं मनोजव। तुमने जो किया है उसका परिणाम पूरा ब्रह्मांड भुगत रहा है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस प्रकार आज तुम्हारे कारण पूरा ब्रह्मांड कष्ट में है, उसी प्रकार तुम भी इस ब्रह्मांड के अंत तक सभी कुछ भूलकर कष्ट में ही रहोगे। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे प्रभु। मैं वचन देता हूं कि आज से मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा और अपने सभी देवतागण को मित्रवत व्यवहार करूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है मनोजव। परम पिता, आप महादेव, आपको दया नहीं दी, मुझ पर दया करें प्रभु, दया करें। तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है मनोजव। परम पिता, आप महादेव, आपको दया नहीं दी,
मुझ पर दया करें प्रभु, दया करें। इन्हें अपनी भूल का आभास हो चुका है, इन्हें एक अवसर दे। नहीं प्रजापति जी, इन्हें एक भी अवसर और देना नियति को फिर से खड़क की नोक पर रख देने के समान है। मैं इन्हें एक भी अवसर नहीं दे सकता। प्रभु, इन्हें बंदी बना लीजिए, किंतु इन्हें श्राप मुक्त कर दीजिए। दया करें प्रभु, दया करें मुझ पर। प्रभु, मैं क्या करूं? मेरे मुख से वाक्य निकल गया है, अब ये लौट नहीं सकता। इनके कष्टों का उद्धार भी हनुमान के द्वारा ही होगा। जाओ और अपने उद्धार की प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा प्रभु। पुत्रों, एक क्षण गंवाए बिना मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। ब्रह्मांड में इतनी हलचल क्यों हो रही है? ये कैसा अनिष्ट हो रहा है और क्यों? माते, मनोजव को समय पूर्व ही इंद्रपद से हटाने के कारण उसने समय चक्र को तोड़ दिया। इसी कारणवश ये सारी घटनाएं हो रही हैं। किंतु मध्यकाल में उसे पद से क्यों हटाया जा रहा है? माता, मनोजव की भूलें क्षमा करने की सभी सीमाएं लांघ चुकी थी। इसी कारण उसे मध्यकाल में ही पद से हटाने का निर्णय लिया गया। ब्रह्म व्यवस्था को आप तीनों ने दूषित किया है। इसका दंड जानते हैं आप तीनों? ब्रह्म व्यवस्था को दूषित करने के आरोप में हम आप तीनों को नष्ट कर सकते हैं। तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो प्रतिष्ठायै ब्रह्मा और विष्णु का पूरे प्रयोग में कोई हाथ नहीं। यदि कोई दोषी है तो वो मैं हूं। यदि आप किसी को दंडित करना चाहती हैं तो मुझे दंडित कीजिए, मैं प्रस्तुत हूं। आपको दंड दूं? शिव, आप सर्वोपरि देव हो। यदि मैंने आपको समाप्त कर दिया तो केवल ये दोनों ही नहीं बल्कि परम ब्रह्मांड के आदि महाब्रह्मांड में बसने वाले समस्त ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाएंगे। आप इन दोनों का दोष अपने ऊपर ना लें। दोष यदि किसी का है तो वो इन दोनों का है। विष्णु, आपको पीठ ब्रह्मांडों का कार्यभार सौंपा था ना, तो आपने इंद्र के कार्य क्षेत्र में दृष्टि क्यों नहीं डाली? शिव को आपके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? आपको पीठ ब्रह्मांडों का कार्यभार सौंपा था ना, तो आपने इंद्र के कार्य क्षेत्र में दृष्टि क्यों नहीं डाली? शिव को आपके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? माते, मैं मानता हूं कि मेरी भूल है, किंतु ब्रह्मा निर्दोष है। मैं आपको दंड देना चाहते हुए भी दंड नहीं दे सकती, क्योंकि आपके अधीन 1008 ब्रह्मांड और भी हैं। यदि मैंने आपको दंड दिया तो वो समस्त ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाएंगे। मैं आप तीनों से बहुत रुष्ट हूं।
क्या आप तीनों को स्मरण नहीं? मैंने आप तीनों तत्वों का निर्माण किस प्रयोजन हेतु किया था? हमें आज भी याद है वो क्षण जब शक्ति लोक में कुछ भी नहीं। उस गहन अंधकार में ओम का नाद आरंभ हुआ और उस ओमकार नाद से मैंने आकार लिया। मैं आदि शक्ति हूँ। जब मैंने अपने चारों ओर उस गहन शून्य को देखा, मुझे जीवन की रचना का विचार आया। तो फिर मैंने अपने सिर से तीन बाल तोड़कर तीन मूल तत्वों की रचना की। तीन तत्व थे। रचना, जो पीटवट के अंड में बदला, उससे ब्रह्मा का जन्म हुआ। प्रणाम माते। तथा दूसरा तत्व था रक्षण, जो नील वर्ण के अंड में बदला और जिससे विष्णु का जन्म हुआ। प्रणाम माते। और तृतीय और अंतिम तत्व था संघार, जो रक्तिम वर्ण के अंड से फूटा। प्रणाम माते। संघार की शक्ति सभी शक्तियों से बड़ी होती है। इसलिए जब संघार शक्ति का अंड विस्फोट हुआ तो बहुत ही प्रचंड ताप और अग्नि प्रकट हुई, जिसे मैंने शांति प्रदान की। और उस संघार शक्ति से शिव का जन्म हुआ। माँ, ये चेतपुंज में समाप्त कर देगा। इसमें से विषम ताप और अग्नि की वृष्टि हो रही है। डरो मत पुत्र, ये सबसे प्रचंड शक्ति है, किंतु यह आपको हानि नहीं पहुंचाएगी। माते, इसे दूर कीजिए ना। नहीं पुत्र, आप तीनों ही मेरे मूल तत्व हो। किसी एक को भी दूर नहीं किया जा सकता। किंतु माँ, यदि इस शक्ति के कारण हम नष्ट हो गए तो? नहीं पुत्र, आप तीनों को नष्ट करने का अधिकार मात्र मेरा है। तुम तीनों मेरे ही अंश हो। परंतु सर्वप्रथम मैं इस विध्वंसक शक्ति को अपने सृजन में सहायक शक्ति में परिवर्तित करती हूँ।
करने वाले ब्रह्म तत्व से बने, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखती हूँ। धन्यवाद माते। हे नीलवर्ण बालक, तुम मेरे संरक्षक तत्व विद्यु से बने हो, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम विष्णु रखती हूँ। धन्यवाद माते। और तुम्हारा निर्माण संहार तत्व क्षय से हुआ है, इस कारण तुम्हारा नाम शिव होगा। जो आज्ञा माते। माते, आपने हमारा निर्माण तो किया और हमारा नामकरण भी कर दिया, किंतु हमारे कर्म नहीं बताए। आदेश करें। हे माँ, ये कौन सा स्थान है? मेरा मार्गदर्शन कर रही है। पुत्र, ये तुम्हारा लोक है। रचना शक्ति से बने ब्रह्मा, आपको मैं रचयिता का पद दे रही हूँ। आपका कार्य होगा सभी प्रथम तत्व व जग का निर्माण करना। चलो पुत्र, तुम अपने ब्रह्मांड की रचना करो। जो आज्ञा माते। मैंने अपने ब्रह्म तत्व से ब्रह्मांड की रचना कर दी है। अब यह अनावृत काल तक विस्तृत होता रहेगा और समस्त प्रकार का जीवन इसमें निहित होगा। पुत्र, ये जो पीत वर्ण स्थान मैंने आपके लिए बनाया है, इसे ब्रह्मलोक के नाम से जाना जाएगा। धन्यवाद माते। माँ, ब्रह्मांड की रचना और विस्तार होना आरंभ हो गया है। आगे मेरे लिए क्या आदेश है? सर्वप्रथम आप अपने ब्रह्मांड के समय का निर्माण कीजिए। अपने ब्रह्मांड का समय? मैं समझा नहीं माते। पुत्र, आप एकाकी ब्रह्मा नहीं है इस ब्रह्मलोक में। आपके समान 1008 ब्रह्मा और भी है इस पीठ ब्रह्म में। इस प्रकार 1008 ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और भी हुई। आप अकेले तो नहीं थे ना ब्रह्मा? आपको स्मरण होना चाहिए कि यह व्यवस्था किस कारण और क्यों की गई। आपको महाब्रह्मांड का पालक बनाया था ना मैंने? स्मरण है आपको?
गोलक 1008 ब्रह्मांडों का संयुक्त रूप, इसे महाब्रह्मांड के नाम से जाना जाएगा और आप इस महाब्रह्मांड के पालन करता होंगे। आपको अपनी कार्य चेतना से इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीव रूपों की संरक्षक करनी होगी। अवश्य माते। पुत्र, ये आपका लोक, इसे विष्णु लोक के नाम से जाना जाएगा। पुत्र, अब हम उत्तम स्तर पर जा रहे हैं। आप ब्रह्मांड पालन की प्रक्रिया आरंभ कीजिए। आप जैसे 107 विष्णु और भी है इस विष्णु लोक में, तो क्या इसी प्रकार की त्रुटि के लिए हमने जग के पालनहार का पद दिया था आपको? माता, जैसा मैंने आपसे पहले भी प्रार्थना की, आप इन दोनों को कुछ न करें। यदि किसी की त्रुटि है तो वो मेरी है और मैं इसका दंड भोगने के लिए प्रस्तुत हूं। बात त्रुटि और दंड की नहीं है शिव, बात है व्यवस्था के भंग होने की, जो आप तीनों ने की। आप तीनों तो त्रिकालदर्शी हो ना, त्रिकाल ब्रह्मांड में भ्रमण करने की अनुमति है आपको। त्रिकाल से परे हो आप, समय के जन्म से पूर्व तक जाने की अनुमति है आपको। फिर इंद्र द्वारा किया गया ये अनर्थ आपको क्यों नहीं दिखाई दिया? दिखाई दिया था माता, किंतु उसके पूर्व एक और भी कार्य है जिसे समाप्त करना अभी शेष है। किंतु आपको तो मात्र एक ही कार्य सौंपा गया था ना। समय के जन्म से पूर्व तक जाने की अनुमति है आपको। फिर इंद्र द्वारा किया गया ये अनर्थ आपको क्यों नहीं दिखाई दिया? दिखाई दिया था माता, किंतु उसके पूर्व एक और भी कार्य है जिसे समाप्त करना अभी शेष है। किंतु आपको तो मात्र एक ही कार्य सौंपा गया था ना। मेरे लिए क्या आदेश है माँ? पुत्र, मैंने ब्रह्मा को ब्रह्मांड का रचयिता बना दिया और विष्णु अपने ब्रह्मांड में स्थित 1008 ब्रह्मांड के पालनहार बनकर ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीव जंतु का पालन पोषण और उन्हें व्यवस्थित करते रहेंगे। परंतु पुत्र, नवीन निर्माण तभी संभव है जब संहार करने की शक्ति भी हो, और वो शक्ति मैं आपको प्रदान कर रही हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ माँ, किंतु मेरे लिए आदेश क्या है? पुत्र, ये परम ब्रह्मांड है। इसके अंदर 108 ब्रह्मांड और स्थित है। इसे आपको अपने अंत काल तक संरक्षित करना होगा, ताकि ब्रह्मा और विष्णु अपने आयु के अंत तक अपना कार्य कर सके। अवश्य माते, मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इस परम ब्रह्मांड की रक्षा करूंगा, और जब आपका आदेश होगा तब मैं इसे नष्ट करूंगा। एक बात और, आगे माते। इस संहार की शक्ति पे सदा ध्यान लगाना होता है, तभी वो वश में होती है, अन्यथा आपको निराशा नहीं होगी माँ। मैं आपकी दी हुई इस शक्ति को सदा वश में रखूंगा। मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इस परम ब्रह्मांड की रक्षा करूंगा, और जब आपका आदेश होगा तब मैं इसे नष्ट करूंगा। एक बात और, आगे माते। इस संहार की शक्ति पे सदा ध्यान लगाना होता है, तभी वो वश में होती है, अन्यथा आपको निराशा नहीं होगी माँ। मैं आपकी दी हुई इस शक्ति को सदा वश में रखूंगा,
जब तक अंत नहीं आता। तब तक सभी 108 महाब्रह्मांड मेरे अंदर सुरक्षित रहेंगे। विचार के बाद सृष्टि का आरंभ हुआ। ब्रह्मा, सर्वप्रथम आप महामाया की रचना कीजिए। क्या हुआ आपके वचन का शिव, जो आप तीनों ने मुझे दिया था? आपने कहा था आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आज मैं आप तीनों से बहुत निराश हूं। माते, आप सब जानती हैं। आपको ये भी ज्ञात है कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक गतिविधि महामाया के साथ ही चलती है। विष्णु भले ही ब्रह्मांड के पालनहार हैं, किंतु वो भी सृष्टि के किसी भी कार्य में तब तक हस्तक्षेप नहीं करते जब तक कि अति आवश्यकता ना पड़े। ये हम जानते हैं, इसीलिए हमने ब्रह्मा की रचना करने के रूप में महामाया का निर्माण करने का आदेश भी दिया था। ओम शक्ति चक्राय, ओम शक्ति भूताय, शक्ति स्रोताय, महामाया प्रकृत्यानि। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम। मां आदि शक्ति ने मुझे आपका निर्माण करते हुए ये आदेश दिया कि आपको सब कुछ ज्ञात होगा कि सृष्टि की संरचना और विस्तार कैसे करना है। जी पिताश्री, मुझे पता है कि मुझे जीवन, पदार्थ और चेतना की रचना करनी होगी, किंतु विचारों से आप तीनों देवों का निर्माण हुआ है। क्या मुझे विचारों को नवीन आकारों में ढालने की अनुमति होगी? मां आदि शक्ति ने मुझे विचार को अपने अधीन देने का आदेश दिया। आप विचारों की शक्ति का जैसा प्रयोग करना चाहें वैसा प्रयोग कर सकती हैं महामाया। महामाया? हाँ, यही आपका नाम है, महामाया। माया अर्थात विचारों के साथ पीड़ा करने वाली। मुझे ये नाम बहुत पसंद है पिताश्री। सही नाम दिया है आपने मुझे। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपना कार्य आरंभ कर सकूं। नहीं नहीं, अभी नहीं महामाया।